हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट रूलर सीजन 2 के एक और रोमांचक एपिसोड में। आज के वीडियो में हम म्यू चेन को ब्लैक थंडर लेक में अपनी सीमाओं को पार करते हुए देखेंगे और जानेंगे कि कैसे कहानी और भी रहस्यमय हो जाती है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं ताकि आप सब कुछ अच्छे से समझ सके। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंत में देखा था, एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ था। उस रहस्यमय एल्डर को पता चला था कि म्यू चेन कोई मामूली लड़का नहीं है, बल्कि वो महान और प्राचीन एंशिएंट एंसेस्टर बुद्धा क्लैन का एक वंशज है। यह जानकर एल्डर भी हैरान रह गए थे। उन्होंने म्यू चेन की मदद करने का फैसला किया और उसके शरीर में फैले उस खतरनाक ब्लैक लाइटनिंग पॉइजन को उसकी 2 उंगलियों में सील कर दिया। अब यह जहर उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत बन चुका था। म्यू चेन ने इसे अपनी नई तकनीक का नाम दिया, द डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग पॉइजनस फिंगर। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक बहुत ही गंभीर माहौल से। हम देखते हैं एकेडमी के मास्टर डीन और बाकी सभी मास्टर्स एक कमरे में इकट्ठा है। उनके चेहरों पर चिंता साफ देखी जा सकती है। एल्डर डीन के हाथ में एक चिट्ठी है जिसे पढ़कर उनके माथे पर लकीरें पड़ जाती है। वो एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं कि अच्छा, तो आखिर वो एकेडमी भी यहाँ आ धमकी है। पास खड़े दूसरे एल्डर गुस्से और चिंता में कहते हैं कि डीन, उनका इस वक्त यहाँ आना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। आखिर एंशिएंट कॉल्ड्रन स्पिरिचुअल एकेडमी अचानक हमारे दरवाजे पर क्यों खटखटा रही है? मुझे पूरा यकीन है कि यह उनकी कोई गहरी साजिश है। वो जरूर हमारे और हमारे शिष्यों के लिए कोई जाल बिछा रहे हैं। तीसरे एल्डर भी सहमति जताते हुए कहते हैं कि हाँ, मुझे भी यही लगता है। वो जानते हैं कि यह हमारे लिए सबसे कमजोर समय है। हमारी हेवनली रैंकिंग के सबसे ताकतवर योद्धा इस वक्त एकेडमी से दूर है। वो मिशन पर गए हुए हैं और इसी बात का फायदा उठाने के लिए वो लोग यह एक्सचेंज मैच का बहाना लेकर आए हैं। उन्हें पता है कि हमारे पास हमारे सबसे मजबूत हथियार नहीं है। डीन गंभीर होकर कहते हैं कि बिल्कुल सही कहा। वो नॉर्दर्न हेवंस को हराकर अपनी साख बढ़ाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि इस वक्त हमें हराना बच्चों का खेल होगा और वो आसानी से जीत जाएंगे। तभी एक और एल्डर चिंता जताते हुए कहते हैं कि डीन, अगर खुदा न खास्ता हम यहाँ हार गए तो वो लोग इस बात का ढिंडोरा पूरी दुनिया में पीटेंगे। 5 ग्रेट एकेडमीज के सामने हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वो लोग हमारी काबिलियत पर सवाल उठाना शुरू कर देंगे। यह हमारे सम्मान का सवाल है। डीन अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं और कड़े शब्दों में आदेश देते हैं कि मैं समझ गया, अभी के अभी जाओ और एकेडमी में जितने भी बच्चे कुचे हेवन रैंक के डिसाइपल्स हैं उन सभी को खबर करो, उन्हें तैयार रहने को कहो। अगर वो लोग वाकई में यहाँ लड़ने आए हैं तो हम उन्हें बता देंगे कि नॉर्दर्न हेवंस कमजोर नहीं है। हम उन्हें कड़ी टक्कर देंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम म्यू चेन को उसी एल्डर के साथ देखते हैं। वो दोनों ब्लैक थंडर लेक के किनारे खड़े थे। वहाँ का नजारा ही दिल दहला देने वाला था। चारों तरफ काली बिजली कड़क रही थी और माहौल बेहद डरावना था। एल्डर, जो खुद काफी शक्तिशाली थे, वो भी इस जगह की ऊर्जा देखकर थोड़े सहमे हुए लग रहे थे। वो म्यू चेन से कहते हैं कि देखो भाई, यह जो मौका तुम्हें मिल रहा है ना, यह किसी को जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलता है। यह वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। तो अगर तुम्हें थोड़ा भी डर लग रहा है तो बता दो। म्यू चेन एल्डर की तरफ देखता है। उसकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं था, सिर्फ एक जुनून था। एल्डर उसकी आंखें देखकर ही समझ जाते हैं कि यह लड़का पीछे हटने वालों में से नहीं है। म्यू चेन मुस्कुराता है और कहता है कि एल्डर, कहीं आपको तो डर नहीं लग रहा? एल्डर हड़बड़ाते हुए कहते हैं कि क्या मुझे मुझे भला क्यों डर लगेगा? म्यू चेन उन्हें छेड़ते हुए कहता है कि हाँ, शायद आपको इस बात का डर लग रहा होगा कि कहीं मैं इस सुनहरे मौके को बर्बाद न कर दूं और आपकी मेहनत बेकार न चली जाए। आप चिंता मत कीजिए एल्डर, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। लेकिन सच कहूँ तो मुझे आपके लिए थोड़ा बुरा लग रहा है कि आप इतना घबरा रहे हैं। एल्डर को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो झल्लाते हुए कहते हैं कि हाँ हाँ, बहुत हो गया मजाक, बस करो अब। मुझे तुम पर यकीन है, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ लाया हूँ। अब जरा सामने देखो, मैं अपनी शक्तियों से यहाँ की सारी लाइटनिंग स्पिरिट को एक जगह इकट्ठा करूंगा। तुम्हें बस उस मौके का फायदा उठाना है और सीधा अंदर घुस जाना है। तुम्हें वहां जाकर मेरे लिए वो लाइटनिंग गॉड पिल ढूंढ कर लानी है। लेकिन एक चेतावनी सुन लो, तुम्हारी वो लाइटनिंग गॉड फिजिक तकनीक यानी तुम्हारी थंडर बॉडी तुम्हें इस भयानक जगह में सिर्फ 1 घंटे तक ही जिंदा रख पाएगी। उसके बाद तुम्हारा शरीर राख बन जाएगा। तो ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। अगर लगे कि हालात बिगड़ रहे हैं तो चुपचाप वापस आ जाना। जान है तो जहान है। म्यू चेन गंभीरता से सिर हिलाता है और कहता है कि आप चिंता मत कीजिए एल्डर, मैं अपना ख्याल रखूंगा। एल्डर वहां से जाते हुए कहते हैं कि हाँ, तुम्हें सही सलामत वापस आना ही होगा। मत भूलना कि मुझे अभी तुम्हारे शरीर के बाकी जहर को भी रिफाइन करना है और तुम्हारे लिए वो इम्प्रूवमेंट भी करना है। अब यह सब मैं किसी लाश के ऊपर तो कर नहीं सकता ना। यह कहते हुए वो हवा में उड़ते हैं और ऊंचाई की तरफ निकल जाते हैं। एल्डर हवा में जाकर अपना मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो लाइटनिंग स्पिरिट एक विशालकाय ड्रैगन का रूप ले लेती है। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। वो आते ही चारों तरफ लाल रंग की खतरनाक बिजली बरसाना शुरू कर देती है।
उसी दौरान उस बिजली के समंदर में हमें एक विशाल भेड़ की आकृति वाली स्पिरिट भी तैरती हुई दिखाई देती है। वो बड़े ही आराम से उस तूफान के बीच घूम रही थी। एल्डर ऊपर से चिल्लाते हैं कि बच्चे अब जरा अपनी आंखें खोलकर देखना, मैं तुम्हें अपनी असली ताकत, अपनी ट्रू पावर दिखाने जा रहा हूँ। यह वो नजारा है जिसे देखने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। तभी हम देखते हैं कि वो विशाल वेल असल में एल्डर की ही बनाई हुई स्पिरिट फॉर्म थी। म्यू चेन यह देखकर हैरान रह जाता है और बुदबुदाता है कि अच्छा, तो यह है सीनियर की असली ताकत, कमाल है। तभी एल्डर उस ड्रैगन रूपी थंडर स्पिरिट की तरफ देखते हैं और गुस्से में कहते हैं कि बहुत हो गया तुम्हारा खेल, आज मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू याद रखेगा। यह कहते ही वो अपनी वेल स्पिरिट के साथ उस पर हमला कर देते हैं। यह हमला म्यू चेन के लिए एक इशारा था। सिग्नल मिलते ही म्यू चेन बिना एक पल गवाए उस उफनती हुई थंडर लेक के अंदर छलांग लगा देता है। वो अपनी थंडर बॉडी टेक्निक को पूरी तरह एक्टिवेट कर लेता है ताकि वो उस दबाव को झेल सके। बिजली की रफ्तार से अंदर की तरफ बढ़ता है और खुद से कहता है कि मुझे जल्द से जल्द उस स्पिरिट को ढूंढना होगा। सीनियर ज्यादा देर तक उस स्पिरिट को रोके नहीं रख पाएंगे। अगर वो थक गए तो मैं यही खत्म हो जाऊंगा। जैसे जैसे म्यू चेन गहराई में जाता है, मुश्किलें बढ़ती जाती है। लाल रंग की अनगिनत लाइटनिंग चेन्स उस पर हमला करती है। वो किसी तरह उन्हें डॉज करता है, लेकिन दबाव बढ़ता जा रहा था। वो सोचता है कि जितना मैं नीचे जा रहा हूँ, प्रेशर उतना ही बढ़ रहा है, मुझे जल्दी करनी होगी। इसके बाद हमें वापस एकेडमी के अंदर का नजारा दिखाया जाता है। वहाँ काफी हलचल थी। सभी छात्र इकट्ठा थे और आपस में कानाफूसी कर रहे थे कि आखिर इस समय यह मैच क्यों रखा गया है। तभी वहां एल्डर्स भी आ जाते हैं। अचानक अरीना के पास हवा में एक दरार पड़ती है और एक विशाल पोर्टल खुलता है। उस पोर्टल के अंदर से एक बहुत बड़ा और भव्य गेट बाहर निकलता है। यह देखकर एल्डर्स भी चौंक जाते हैं। एक एल्डर गुस्से में कहते हैं कि लगता है इनका दिमाग खराब हो चुका है, यह तो सीधा ऐलान एजंग है। वो गेट खुलता है और उसके अंदर से एंशिएंट कॉल्ड्रन स्पिरिचुअल एकेडमी का डीन फे किंगसोंग बाहर निकलता है। उसके पीछे उसके शिष्यों की पूरी फौज थी। फे किंगसोंग बड़े ही घमंडी अंदाज में चारों तरफ देखता है और व्यंग्य करते हुए कहता है कि वाह, जैसा मैंने सुना था नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी तो वाकई बहुत सुंदर है, लेकिन डीन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ आपके कुछ खास लोग गायब हैं। वो चमक फीकी लग रही है। डीन शांत रहकर जवाब देते हैं कि अगर तुम्हारा इशारा शेन कोंग शेंग और ली जुआनटोंग की तरफ है तो मैं तुम्हें बता दूं कि वो लोग इस वक्त एक महत्वपूर्ण मिशन पर हैं। वो ब्लैक ड्रैगन का शिकार करने गए हैं, इसलिए वो यहाँ मौजूद नहीं हैं। यह सुनकर फे किंगसोंग झूठा अफसोस जताते हुए नाटक करता है कि ओ, कितनी बुरी बात है, लगता है हम गलत वक्त पर आ गए, मुझे लगा था उनसे मुलाकात होगी। खैर, मुझे यकीन है कि आपके पास जो बाकी हेवन रैंक्स के स्टूडेंट्स हैं वो भी कुछ न कुछ कमाल तो दिखा ही सकते हैं। आखिर उन्हें भी तो साबित करना होगा कि क्यों उन्हें 5 ग्रेट एकेडमीज में गिना जाता है ना। यह कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। फिर वो अपने एक शिष्य लियू जैंग को इशारा करता है। डीन उसकी चाल समझ चुके थे। वो कहते हैं कि हाँ, तुमने सही कहा और अब यह जगह ही हमारे लिए युद्ध का मैदान बनेगी। वो अपना हाथ लहराते हैं और पूरा मैदान एक शक्तिशाली बैरियर से कवर हो जाता है। तभी विरोधी एकेडमी की तरफ से शू हुआंग नाम का एक हट्टा कट्टा लड़का मैदान में उतरता है। उसके हाथ में एक भारी भाला था। वो सबको घूरते हुए ललकारता है कि मैंने बहुत सुना है कि नॉर्दर्न हेवनली स्पिरिचुअल एकेडमी के छात्र बहुत ताकतवर होते हैं, खास तौर पर हेवन रैंक वाले। तो चलो आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वाकई तुम लोग इतने खास हो या बस नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं। तो बताओ कौन है जो सबसे पहले मुझसे भिड़ने की हिम्मत रखता है। चुनौती स्वीकार करते हुए नॉर्दर्न एकेडमी की तरफ से एक लड़का आगे आता है। वो अपना परिचय देता है कि मैं हेवन रैंकिंग में 7वें नंबर पर हूँ, मेरा नाम लियू जैंग है और मैं तुम्हारे चैलेंज को स्वीकार करता हूँ। शू हुआंग नंबर 7 सुनकर हंसता है और कहता है कि अच्छा नंबर 7, चलो ठीक है, अगर तुम्हें पिकने का इतना ही शौक है तो मैं मना नहीं करूँगा। बस उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे सामने थोड़ी देर टिक पाओगे और जल्दी हार नहीं मानोगे। यह कहते ही वो उस पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। तलवारें और भाले आपस में टकराते हैं। लियू जैंग जवाब देते हुए कहता है कि अभी मैच खत्म नहीं हुआ है तो अपनी जुबान पर लगाम लगाओ, इतना घमंड ठीक नहीं। हमारी एकेडमी तुम्हारी यह बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेगी। दर्शक दीर्घा में बैठे मू फेंग को कुछ अजीब लगता है। वो लियू जैंग का नाम सुनकर सोच में पड़ जाता है। वो मिस झाओ से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि इसका नाम कुछ सुना सुना सा है, मैंने इसे कहीं तो देखा है। मैदान में लियू जैंग अपनी पूरी ताकत लगा देता है। वो शू हुआंग पर भारी पड़ने लगता है। वो लाल रंग के तीखे क्रिस्टल्स की बारिश कर देता है जिसे शू हुआंग मुश्किल से बचाता है। फिर वो अपने भाले के कई क्लोन्स बनाकर उस पर फेंकता है। शू हुआंग अपनी तलवार घुमाकर उन्हें रोकता है,
लेकिन लियू जैंग रुकता नहीं। वो ताना मारता है कि लगता है एंशिएंट कॉल्ड्रन एकेडमी में बस तुम्हारे जैसा कचरा ही भरा है। शू हुआंग गुस्से में अपनी तकनीक डेसोलेट गॉड ब्लेड इस्तेमाल करता है। एक विशाल जादुई हाथ प्रकट होता है जिसके पास एक बड़ी तलवार थी। वो पूरी ताकत से वार करता है, लेकिन लियू जैंग अपना भाला सीधा उस जादुई तलवार के कमजोर पॉइंट पर दे मारता है। एक धमाके के साथ वो तकनीक टूट जाती है। इससे पहले कि शू हुआंग कुछ समझ पाता, लियू जैंग अपनी फ्लेम ऑफ फ्यूनर तकनीक चला देता है। आग का एक बवंडर शू हुआंग को घेर लेता है और उसे जिंदा जलाने लगता है। शू हुआंग दर्द से चिल्लाने लगता है। यह देखकर मिस झाओ और बाकी छात्रों को बहुत गुस्सा आता है कि यह तो जान लेने पर तुला है। तभी मू फेंग को याद आता है कि अरे, यह तो वही लड़का है जिसे हमारी एकेडमी ने निकाल दिया था। एंट्रेंस एग्जाम के दौरान इसने सिर्फ एक टोकन के लिए अपने ही साथी को मार डाला था। यह तो हत्यारा है। एल्डर झाओ शू हुआंग को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन विरोधी डीन उन्हें रोक देता है और कहता है कि अरे रुकिए, यह तो बस एक कंपटीशन है, बीच में दखल मत दीजिए। लियू जैंग अपने डीन के इशारे पर रुक जाता है। एल्डर झाओ जाकर शू हुआंग का इलाज करते हैं। फे किंगसोंग बेशर्मी से हंसता है और कहता है कि जरा देखो इसे, यह वही लड़का है जिसे तुमने ठुकरा दिया था। तुम लोगों को तो हीरे की परख ही नहीं है। डीन ताई तोंग जवाब देते हैं कि इसकी फितरत हमारे आदर्शों के खिलाफ थी, इसलिए हमने इसे निकाला, लेकिन लगता है तुम्हारे एकेडमी के संस्कारों से यह खूब मेल खाता है। लियू जैंग चिल्लाकर कहता है कि तुम लोगों ने मुझे निकाला था ना, आज देखो तुम्हारा कोई भी स्टूडेंट मेरे सामने टिक नहीं सकता। तुम लोग टैलेंट की कद्र नहीं करते। कितने अफसोस की बात है। यह सुनकर मिस झाओ गुस्से से लाल हो जाती है। वो उसे सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मिस सू उन्हें रोक लेती है और कहती है कि नहीं, तुम नहीं, यह काम मैं करूंगी। मिस सू मैदान में उतरती है और कहती है कि मैं हेवन रैंकिंग में चौथे नंबर पर हूँ। मेरा नाम सू लिंगर है। लियू जैंग हंसता है और कहता है कि नंबर 4, चलो उम्मीद है तुम नंबर 7 से बेहतर होगी। कहानी वापस थंडर लेक में म्यू चेन के पास आती है। वो अभी भी उस लाइटनिंग गॉड पिल को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। वो सोचता है कि मुझे डर है कि वक्त निकला जा रहा है, अगर देर हुई तो यह जगह मुझे निगल जाएगी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो दिमाग लगाता है और सोचता है कि सीनियर ने कहा था कि मेरी तकनीक और यहाँ की ऊर्जा का स्रोत एक ही है। अगर मैं यहाँ की थोड़ी सी बिजली अपने अंदर सोख लूँ तो शायद मुझे उस पिल का रास्ता मिल जाए। यह सोचते ही वो एक थंडर बॉल को छूने जाता है। ऊपर से सीनियर चिल्लाते हैं कि अरे पागल हो गए हो क्या, मर जाओगे, छोड़ दो इसे, मैं कोई और तरीका ढूंढ लूंगा, अपनी जान मत दो। म्यू चेन जवाब देता है कि नहीं सीनियर, आपने इस पल का बरसों इंतजार किया है, मैं आपको निराश नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ आया हूँ तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आपने मुझ पर भरोसा किया है, मैं वो भरोसा टूटने नहीं दूंगा। यह कहते ही वो अपने दोनों हाथ उस बिजली के गोले में डाल देता है। उसे भयानक करंट लगता है। उसका शरीर कांपने लगता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। सीनियर यह देखकर भावुक हो जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि बच्चे मान गए तुझे, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। म्यू चेन दर्द में चिल्लाता है कि अरे अभी मैं मरा नहीं हूँ, रोना बंद कीजिए। तभी उसे महसूस होता है कि वो पिल कहाँ है। वो एक बहुत बड़े थंडर बॉल के पास छिपी थी। लाल रंग की बिजली की जंजीरें उस पर हमला करती है, लेकिन म्यू चेन कहता है कि मिल गई। वो तेजी से उस तरफ बढ़ता है। जंजीरें उसका रास्ता रोकने की कोशिश करती है। हर तरफ से हमले होते हैं, लेकिन वो बचते बचाते वहां पहुंच जाता है। वहां एक विशाल पत्थर के बीच में वो पिल चमक रही थी। म्यू चेन कहता है कि बस थोड़ी देर और। वो अपना हाथ बढ़ाता है और फाइनली उस लाइटनिंग गॉड पिल को पकड़ लेता है, लेकिन तभी सारी जंजीरें एक साथ उस पर टूट पड़ती हैं। उसे इतना भयानक झटका लगता है कि वो बेहोश होने लगता है। उसकी ऊर्जा खत्म हो रही थी, वो गिरने लगता है। तभी उसे अपने ख्यालों में लुओ ली दिखाई देती है। वो रोते हुए कह रही थी कि म्यू चेन, तुमने वादा किया था कि तुम मुझे कभी अकेला छोड़कर नहीं जाओगे। यह याद आते ही म्यू चेन के अंदर बिजली सी दौड़ जाती है। वो फिर से कोशिश करता है। तभी वहाँ सीनियर आ जाते हैं और कहते हैं कि पागल लड़के, तुझे क्या लगा मैं तुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दूंगा। वो अपनी ताकत से सारी लाल बिजली को जमा देते हैं और उस स्पिरिट को भी कैद कर लेते हैं। म्यू चेन अपनी मुट्ठी खोलता है और मुस्कुराते हुए पिल दिखाता है और कहता है कि लीजिए सीनियर। सीनियर उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि जिस चीज का मैंने बरसों सपना देखा, आज वो मेरे हाथ में है। शुक्रिया मेरे बच्चे। म्यू चेन कहता है कि खुशी है कि मैंने आपको निराश नहीं किया। सीनियर उसे डांटते हुए प्यार से कहते हैं कि चुप रह, तू बहुत बड़ा बेवकूफ है। अपनी जान जोखिम में डालने की क्या जरूरत थी? वैसे तेरी किस्मत अच्छी है, जरा पीछे देख। म्यू चेन देखता है कि वहाँ एक लाइटनिंग लोटस बन गया था। सीनियर बताते हैं कि यह बहुत दुर्लभ खजाना है।
जब कोई प्राचीन थंडर स्पिरिट हारती है तब यह बनता है। इससे तुम अपनी शक्तियों की रुकावटें आसानी से तोड़ सकते हो। अब मैं तुम्हारे इम्प्रूवमेंट में इसका इस्तेमाल करूंगा। तैयार हो जाओ। म्यू चेन आदर से कहता है कि जी सीनियर। दूसरी तरफ एकेडमी में बुरा हाल था। मिस्सू भी लियू जैंग से हार चुकी थी और बुरी तरह घायल थी। लियू जैंग उनका मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम भी कचरा ही निकली। मिस्सू की छोटी बहन को बहुत गुस्सा आता है। वो बदला लेने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मिस्सू उसे रोक देती है। एल्डर्स दखल देने की कोशिश करते हैं, लेकिन विरोधी डीन उन्हें नियम याद दिलाकर रोक देता है। लियू जैंग घमंड में चूर होकर चिल्लाता है कि हेवनली स्पिरिचुअल एकेडमी बस नाम की है। तुम में से कोई भी मुझे टक्कर नहीं दे सकता। इस एकेडमी को तो बंद हो जाना चाहिए। यह कहकर वो अपना भाला सीधा एल्डर्स के पवेलियन की तरफ फेंक देता है। यह बहुत बड़ा अपमान था। सब डर जाते हैं, लेकिन तभी अचानक कोई उस भाले को बीच हवा में ही रोक देता है और उसे काउंटर करके वापस लियू जैंग के पैरों में गिरा देता है। आसमान से बर्फ गिरने लगती है। माहौल ठंडा हो जाता है और वहाँ एंट्री होती है मिस लुओली की। सभी छात्र खुशी से चिल्लाते हैं कि यह तो मिस लुओली है, नंबर 10। मिस्सू की बहन रोते हुए कहती है कि लुओली प्लीज मेरी बहन का बदला लो। लुओली सिर हिलाकर हामी भरती है। लियू जैंग हंसता है और कहता है कि नंबर 10, जब नंबर 4 नहीं टिक पाई तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी। वो फिर से डींगे हाँकने लगता है कि आज मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। वो अपनी शक्तियों से कई पोर्टल्स बनाता है और हजारों भाले लुओली की तरफ फेंकता है। लियू जैंग चिढ़ जाता है और कहता है कि बड़ी आई हीरो बनने वाली, अब यह देख। वो अपनी वॉर स्पीयर तकनीक चलाता है। लुओली शांत रहती है। वो अपनी लुओ वाटर ट्रांसफॉर्म स्वॉर्ड तकनीक इस्तेमाल करती है। वो अपनी तलवार जमीन पर टिकाती है और एक पानी का बुलबुला उनके चारों तरफ बन जाता है। उसमें से भयानक डिस्ट्रक्शन फोर्स निकलती है। विरोधी डीन खतरा भाप लेता है और लियू जैंग को रोकने की कोशिश करता है कि रुक जाओ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही लियू जैंग का हमला उस बुलबुले से टकराता है, एक जोरदार धमाका होता है। लुओली ने उसे एक ही झटके में फ्लाइंग जेट बना दिया था। वो दूर जाकर मुंह के बल गिरता है और हार जाता है। पूरे स्टेडियम में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सब लुओली का नाम पुकारते हैं। विरोधी डीन फे किंग सोंग का चेहरा उतर जाता है। वो अपनी ऑरा रिलीज करके सबको चुप कराता है और कहता है कि बहुत अच्छे, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास लुओ गॉड क्लैन की कोई वारिस है, लेकिन खुश मत हो, लियू जैंग मेरा सबसे ताकतवर शिष्य नहीं था। हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट है जो तुम सबकी बोलती बंद कर देगा। तभी वहां से एक और लड़का बाहर आता है जिसका नाम शुशी है। वो लुओली को घूरते हुए कहता है कि लुओली, आखिरकार तुम सामने आ ही गई। अब तुम्हें मारने में और भी मजा आएगा। उसकी आंखों में खून सवार था। यह लड़का हेवनली रैंकिंग के मिड फेज का योद्धा है। इसका मतलब है कि अगले एपिसोड में लुओली को बहुत कड़ी टक्कर मिलने वाली है। और दोस्तों, अगले एपिसोड का मजा तो दुगना होने वाला है, क्योंकि उसमें एंट्री होगी मार्शल यूनिवर्स के हीरो लिन डोंग की, वो भी अपने पीक फॉर्म में। आखिर वो यहाँ क्यों आया है और उसकी ताकत क्या है, यह सब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए और भी नई सीरीज ला रहे हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।